की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीबीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ में रविवार को डीएनटी यानी कि घुमंतु एवं विमुक्त जाति समाज की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि डीएनटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत भाई पटनी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कैलाश निषाद ने की, जबकि संचालन महामंत्री डॉक्टर रामानंद राजभर ने किया। अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत भाई पटनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार घुमंतु जातियों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में समाज कल्याण विभाग को 200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि डीएनटी समाज में शिक्षा का अभाव सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके कारण वह अपनी मांगों को उचित मंच तक नहीं पहुंचा पाते। संगठन का मुख्य उद्देश्य इन जातियों को अधिक से अधिक शिक्षित करना, ताकि समाज की मुख्य धारा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि अतीत में कई सरकारें आईं और योजनाएं भी बनी, परंतु कभी धरातल पर अमल नहीं हुई। आज मोदी सरकार घुमंतु समाज के उद्धार के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों को संगठन की आत्मा बताते हुए उनसे समाज के जीवन स्तर सुधारने के लिए अधिकतम प्रयास करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कैलाश निषाद ने सभी प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि समाज को आगे लाने और इनके जीवन स्तर को सुधारने का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है। ये जो डीएनटी जो कम्युनिटी है वो 250 साल से अंग्रेजों के सामने जो लड़े, हमको आजादी 1947 में मिली, इन लोगों को 1952 31 अगस्त को मिली। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जो प्रश्न है, भारत सरकार ने, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने, सेक्रेटरी ने इतने कागज लिखे, या कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा मामला है। मैं भारत सरकार के DWBDNC बोर्ड का, गवर्निंग बॉडी का मैं मेंबर हूं। जो गरीबों की योजना गरीबों तक पहुंचानी है, जब तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तब तक उन तक ये योजना नहीं पहुंच पाएगी। हमने हमारा जो DWBDNC बोर्ड की जो योजना है, जो आजीविका की जो योजना है, हमारे यूपी में भी हमने किया है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत जो आ रही है वो कास्ट सर्टिफिकेट की आ रही है। भारत सरकार ने भी अपनी सूची बनाई हुई है कास्ट के बारे में, जो SC में आ रहे हैं डीएनटी, जो ST में आ रहे हैं, और जो OBC में आ रहे हैं, और जो EWS में आ रहे हैं। 4 शेड्यूल है हमारा। जो SC में आ रहे हैं ऑब्लिक डीएनटी करके सर्टिफिकेट देना चाहिए। जो ST में आ रहे हैं ऑब्लिक डीएनटी करके सर्टिफिकेट देना चाहिए। जो OBC में आ रहे हैं इनको ऑब्लिक डीएनटी करके देना चाहिए। और जो EWS जो फाइनेंशियली जो कमजोर है, तो इस तरह EWS का सर्टिफिकेट देना चाहिए। मुझे लगता है पूरे देश में घुमंतु जातियों के लिए बढ़ चढ़ के सर्टिफिकेट देने के लिए भारत सरकार, हमारे आदरणीय बड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इन जातियों का उत्थान के लिए DWBDNC बोर्ड की स्थापना किया। 200 करोड़ की राशि का प्रावधान किया। ये राशि एजुकेशन पे काम कर रही है, स्वास्थ्य पे काम कर रही है आयुष्मान कार्ड के जरिए, और वुमन एसएचजी ग्रुप बना के आजीविका पे भी काम कर रहे हैं, और जो आवासीय जिनके पास में नहीं है इनके पे भी ये बोर्ड काम कर रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कतें जो आ रही है कास्ट सर्टिफिकेट की आ रही है। आपके माध्यम से मैं प्रशासन को मैं बात करूंगा। हमने नेशनल लेवल की भी एक पूरे देश के सारे लोगों के दोनों मंत्री हमारे डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, रामदास आठवले, हमारे सारे मुख्य सचिव
की हाजिरी में ये वर्कशॉप किया गया था। यहाँ यूपी गवर्नमेंट के जो अधिकारी जो भी यहाँ आए थे, लेकिन जो तरीके से इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनना चाहिए, मुझे लगता है पूरे भारत में, मुझे दुख के साथ में किसी को बुरा भी लगेगा, लेकिन यहाँ का प्रशासन क्यों उदासीन है हमको पता नहीं है। तो आपके माध्यम से पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा इन लोगों को, तब तक ये जातियों का जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो बात है, सबका साथ सबका विकास, तो ये हम जमीन पर हम नहीं उतार पाएंगे। जो डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन एक सोशल एनजीओ के रूप में सेक्शन 8 की तरह रजिस्टर हुआ है, आज भी देश आजाद हुए 79 इयर्स हो गए, लेकिन आज भी ये समाज एससी से भी 100 साल पीछे, एसटी से भी वो 100 साल पीछे। सब लोगों के लिए हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबका उल्लेख किया गया है, लेकिन ये हमारे देश की आजादी के लिए लड़े, हमारे देश के वो फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन आज कई कारणों के वश वो समाज की मुख्य धारा में से जो आउट है। तो आपके माध्यम से ये जातियों ने बहुत पीड़ा, आज भी खुले आसमान में पड़े हुए हैं, बच्चे को शिक्षा नहीं पहुंच रही है। तो जब तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, सरकार इनकी वेदना को अपनी वेदना नहीं समझेगा, इनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझेगा, तब तक इन जातियों का उत्थान नहीं होगा। हमारे उत्तर प्रदेश में करीबन 84 कम्युनिटीज है इन जातियों की, और करीबन 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग ये यूपी उत्तर प्रदेश में बस रहे हैं। आप देख लो, ये समाज बिल्कुल एसटी से 100 साल पीछे है, एससी से 100 साल पीछे, ओबीसी की कॉम्पिटिशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये समाज को सशक्त बनाने के लिए ये वर्कशॉप, और मैं भारत सरकार का जो डीएनटी DWBDNC बोर्ड का सदस्य के नाते आज मेरा क्लस्टर विजिट भी होगी जहां ये लोग रह रहे हैं। इनका ये जो सारे आज 25 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं, ये 84 जो कम्युनिटी है, इनके प्रमुख कार्यकर्तागण आज मेरे से 1 to 1 हमारा जो संवाद चल रहा है। तो मुझे लगता है आज हम पूरा दिन इन पे मंथन करेंगे। मैं आपको भी गुजारिश करता हूं, आपके माध्यम से ये बात प्रशासन तक, ब्यूरोक्रेट तक आप पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि सरकार हम लोगों की कुछ मांगे जो है उसको सुनेगी, हक अधिकार मिलेगा, उसी को लेकर के आज ये बैठक हुई। क्योंकि हमारा सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे डीएनटी समाज के उसका प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, जिससे शिक्षा से, रोजगार से हम लोग वंचित हैं डीएनटी समाज। और आज हम लोगों का जो डीएनटी बोर्ड का कई राज्यों में, माननीय अध्यक्ष जी ने भी बताया हमारे कि कई राज्यों में गठन हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारी जो राज्यपाल महोदया हैं, उनसे भी हम लोग विगत पिछले सालों में मांग कर चुके हैं, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारा समाज, डीएनटी समाज पूरे प्रदेश में इस मांग को लेकर के गठन, डीएनटी बोर्ड का गठन किया जाए। उसके साथ साथ क्योंकि आवास विहीन है, खुले आसमान नीचे, आप लोग देखते होंगे खुले आसमान नीचे रह रहा, उनको कोई राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, मकान नहीं है। ये देश के आजादी के बाद ये दुर्दशा है। तो इस पर सरकार को सोचना होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ से ज्यादा इनकी डीएनटी किस्म है, पूरे भारत में 25 करोड़ से ज्यादा इनकी संख्या है। ऐसी समस्याओं को लेकर के बोर्ड के माध्यम से, संगठन के बोर्ड की मांग के लेकर के पूरे प्रदेश में हमारा संगठन मांग करेगा और जात प्रमाण पत्र जारी किए जाए डीएनटी के, और बोर्ड की स्थापना कीजिए। इस मांग को लेकर के हमारा संगठन पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाएगा और अपने हक अधिकारों के लिए मांग करेगा।
वहीं महामंत्री डॉक्टर रामानंद राजभर ने भी उपस्थित कार्यकर्ताओं और आगंतुकों से अपील की कि वह अपने अपने क्षेत्रों में एकजुट होकर कार्य करें ताकि समाज को मजबूत आधार मिल सके। वहीं बैठक में महामंत्री श्यामवीर कठेरिया, राम खिलावन लोधी प्रदेश मंत्री, अभिनव कश्यप प्रदेश उपाध्यक्ष, गया प्रसाद धुरिया प्रदेश उपाध्यक्ष, शैलेंद्र सिंह वर्मा विधिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष, सुशील कुमार मीडिया प्रभारी और विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों एवं वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और संगठन को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया।